नमस्कार बच्चों। आज खिलौने वाला कविता के अंतर्गत मैं आपको प्रत्यय का ज्ञान दूंगी। सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि प्रत्यय कहते किसे हैं। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर या अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। इस कविता के नाम में खिलौने वाला ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है खिलौने और दूसरा शब्दांश है वाला। यहाँ वाला क्योंकि मूल शब्द खिलौने में जुड़ रहा है और एक नया शब्द बना रहा है, इसलिए ये प्रत्यय है। वाला शब्द यहाँ पर प्रत्यय है। चलो बच्चों, इसे हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये शब्द क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पर लिखा है खिलौने। बच्चों आप ये बताओ, पहले आप संज्ञा सीख चुके हो, तो आप ये बताओ कि ये शब्द संज्ञा है या विशेषण? गुड, आपने बहुत सही पहचाना, ये है संज्ञा शब्द। अब हम खिलौने में अगर वाला शब्द जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा खिलौने वाला, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो खिलौने वाला भी एक संज्ञा शब्द है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, जब हमने खिलौने में वाला शब्द जोड़ा तो हमें एक नया शब्द मिला, खिलौने वाला, जिसका मतलब है खिलौने बेचने वाला। अब ये दूसरा शब्द जरा आप पढ़ें। यस, वेरी गुड, आपने पढ़ा। ये शब्द है पढ़ने। बच्चों आपने क्रिया शब्द भी पढ़ लिया है, आप संज्ञा भी जानते हैं, तो आप बताएं ये पढ़ना शब्द जो है वो क्रिया है या संज्ञा है? वेरी गुड, ये तो क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द पढ़ने में जब हमने वाला प्रत्यय लगाया तो ये शब्द बन गया पढ़ने वाला। और पढ़ने वाला शब्द अब जब उसमें वाला प्रत्यय जुड़ गया तो वो संज्ञा शब्द बन गया। जो कोई किताब पढ़ रहा है या कुछ पढ़ रहा है, उसके लिए जब हम एक शब्द देंगे तो वो बन जाएगा पढ़ने वाला। अब बच्चों इसी तरह से हम दूसरा शब्द देखेंगे, ये है घर। घर तो आप सभी को मालूम है कि घर कौन सा शब्द है? ये है संज्ञा शब्द। और घर में हम वाला प्रत्यय जोड़ रहे हैं। वाला प्रत्यय घर के बाद जुड़ रहा है। ये ध्यान देने की बात है कि इसमें जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। यहाँ पर ये घर के बाद जुड़ रहा है शब्दांश वाला, तो एक नया शब्द बन गया घर वाला। जो घर में रहता है वो है घर वाला। इस तरह हमने देखा कि वाक्यांशों के लिए हम एक शब्द भी बना पा रहे हैं, घर वाला। बच्चों एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली है। अभी आपने देखा होगा जब ये घर था यहाँ पर अकेला, तो घर तक ही ये लाइन शिरोरेखा जा रही थी, जिसे आप बोलते हैं, ऊपर लाइन डाल दी हमने मैडम। और जब ये वाला है यहाँ, तो ये भी एक अलग शब्द है। जब हमने वाला लिखा तो यहाँ पर शिरोरेखा सिर्फ वाला के ला तक जा रही है। लेकिन जब ये दोनों मिल करके एक नया शब्द बना रहे हैं बच्चों, तो ये बन जाता है घर वाला। और ऐसी स्थिति में हमें ये ध्यान रखने की बहुत अधिक जरूरत होती है कि हमारी जो शिरोरेखा है वो एक ही हो। घर और वाला प्रत्यय जुड़ करके एक शब्द बन जाए घर वाला। शिरोरेखा अगर बीच में इस तरह से टूट जाएगी तो वो एक शब्द नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें शिरोरेखा पर बहुत अधिक ध्यान देना है। बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं। अब चलो बच्चे हम दूसरा शब्द सीखते हैं, फल। बच्चों अब तो आपको मालूम चल गया होगा ना कि फल कौन सा शब्द है, संज्ञा शब्द है, विशेषण है कि क्रिया है। तो ये बच्चों, हाँ वेरी गुड, आपने सही पहचाना। फल शब्द संज्ञा शब्द है और उसमें हम जोड़ रहे हैं वाला प्रत्यय। तो एक नया शब्द कौन सा बना? वेरी गुड, और ये नया शब्द बना फल वाला। फल वाला कौन होता है बच्चों? जो फल बेचता है। जो फल बेचता है उसे हम फल वाला कहते हैं। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि जो वाला प्रत्यय है, यहाँ जो हमने प्रत्यय की बात की, प्रत्यय
शब्दों के अंत में लगते हैं, मूल शब्द के अंत में लगते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप, खिलौने संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है ये, लेकिन पढ़ने जो है वो क्रिया शब्द है। पढ़ना क्रिया शब्द है, यानी ये वाला प्रत्यय संज्ञा शब्दों के साथ भी लग सकता है, क्रिया के साथ भी लग सकता है, विशेषण के साथ भी लग सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रत्यय लगा करके हम एक नया शब्द बनाते हैं और उस शब्द के द्वारा हमें नए अर्थ की अनुभूति होती है, नया अर्थ हमें पता चलता है। यानी जब हम वाला प्रत्यय लगाते हैं तो एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ भी एक नया अर्थ होता है। आशा है बच्चों आप सभी को ये वाला प्रत्यय समझ में आ गया होगा। शुभ दिन, धन्यवाद।